गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो एमए सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ यानी कि एमए फाइनल के लिए प्रैक्टिकल की जो सेक्शन सी है उसकी तृतीय इकाई के अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो मूल विषय टॉपिक जो है वह है भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हमारे सामने सबसे पहली बात ये आती है, देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है और एकदम नया टॉपिक है। इसमें जब अपन इसको मान लो हल करते हैं तो इसमें पूरे नंबर आने की संभावना होती है। अब इसको करना किस तरीके से आप देखिए, जैसा कि अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब भौगोलिक सूचना तंत्र जो है वो एक मूल रूप से क्या है कि कंप्यूटर के आधार पर एक तकनीक है जिसमें विभिन्न जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संयुक्त रूप से सम्मिलित हैं। अब इस तकनीक का यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र है, इसको संक्षिप्त रूप में हम जीआईएस भी कहते हैं। तो इसका विकास 1960 के दशक में, एक तरीके से यूँ कहें कि 1960 67 है 66 है, लेकिन 1960 का जो दशक है उस दशक में अमेरिका के अंतर्गत इसका विकास हुआ था। अमेरिका में जब सेनाओं के सामने विभिन्न प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन करना, उस इंटरप्रिटेशन के अंतर आपस में सुपर इम्पोज करके एक दूसरे की अच्छी तरीके से फिल्टर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना इसका मूल उद्देश्य रहा है। जैसे कि मान लो इससे विभिन्न जो है विकास तो हालांकि इसका सेना के संदर्भ में हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पर्यावरण में, ये भूमि में, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के रॉक इन्फॉर्मेशन, वाटर, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चरल, लैंड यूज एंड लैंड कवर पैटर्न इत्यादि में इसका उपयोग बहुतायत रूप से होने लग गया। फिर इस जैसे भू संपत्ति सूचना यानी कि जो कैडस्ट्रल इन्फॉर्मेशन थे, इमेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्लानिंग इन्फॉर्मेशन है, मार्केट इन्फॉर्मेशन है, अर्बन इन्फॉर्मेशन है, हैजार्ड्स इन्फॉर्मेशन है, इत्यादि में इसका उपयोग होने लग गया। जिसे जब हम देखते हैं कि जैसे मान लो अपन इसका इन्फॉर्मेशन के रूप में वो इस परिभाषित हम किस तरीके से करेंगे। पहले जैसे हमने इसका एक सामान्य मोटा इसका अर्थ समझे कि ये है क्या, तो अपने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स है, यानी कि कंप्यूटर है, उसमें पीसी है, उसमें प्रिंटर है, उसमें यूपीएस है, उसमें कीबोर्ड है, उसमें ये तो हार्डवेयर हो गया, साथ ही इसमें अंदर जैसे इसके सॉफ्टवेयर हैं। तो ये संयुक्त रूप से जो प्रणाली है ये एक तरीके से जीआईएस प्रणाली कहती है। अब इसको परिभाषित किस तरीके से करेंगे कि देखिए इसको एक तकनीक है, जैसे एरिया ऑफ एप्लीकेशन की विविधताएं, भिन्न भिन्न विषयों में जितनी समस्याओं में अध्ययन भौगोलिक सूचना तंत्रिक तकनीकों का अनुप्रयोग हुआ है उसका ही एक नाम है एक तरीके से, यानी कि सेट ऑफ टूल्स है। ये क्या है? सेट ऑफ टूल्स किसका? कंप्यूटर का। अब जब हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी के क्षेत्रों के बारे में सूचना का संग्रहण, संचयन, विश्लेषण और प्रक्रिया हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या डेटा या स्पेशलिस्ट या ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि का जब हम एक तंत्र के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि उसको हम एक संगठन के रूप में उपयोग करते हैं, तो इसी प्रकार किसी भू जो है उसमें इसका उपयोग हम कर पाते हैं। साथ ही ये चीज़ देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अपने विभिन्न प्रकार के डेटाज हैं, उस डेटा का एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं, उसका एनालिसिस किस तरीके से कर पाते हैं। छोटे छोटे जगह या बड़ी जगह, उनके अंदर जो वहाँ की ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का हम आपस में इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उस इंटरप्रेट का जो डेटा है उसको स्टोर करना। सर्वप्रथम तो क्या होता है, डेटा का कलेक्शन करना होता है। डेटा कलेक्शन करने के बाद उसका स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद में उस डेटा का एनालिसिस करने के लिए हमारे को जीआईएस की आवश्यकता पड़ती है। जीआईएस की जब आवश्यकता पड़ती है उसका एनालिसिस के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसका रिजल्ट फाइनल फिल्टर होके आता है।
अब बात आती है कि जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो हम जिस थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी परिभाषा और अर्थ में कि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो हैं, जितनी भी इस ज्योग्राफिकल रेफरेंसेस हैं, लोकेशन डेटा हैं, एट्रीब्यूट डेटा हैं, है ना, इनमें क्या है कि जैसे मान लीजिए स्वतः ही ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है इनमें, और ये क्या है कि अभिलेखों के रूप में इत्यादि में ये वो हो जाता है। तो इसका जो एरिया है कंप्यूटर के साथ साथ में डेटा का कलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। डेटा का कलेक्शन एनवायरनमेंट का हो सकता है, वो क्लाइमेट का हो सकता है, क्लाइमेट में जैसे रेनफॉल का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, एयर प्रेशर का हो सकता है, विभिन्न प्रकार के नेचुरल हैजार्ड्स हैं जैसे चक्रवात है ना, साइक्लोन एंटी साइक्लोन है इत्यादि का भी हो सकता है, लैंडफॉर्म का हो सकता है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं इसके एक तरीके से क्राइटेरिया है। अब इसकी जो एलिमेंट्स हैं जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र के एलिमेंट्स, तो जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। तो अब कंप्यूटर इसमें पहला एलिमेंट है जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें 5 मूलभूत क्रियाएं हैं। जैसे इसमें इनपुट होता है पहला, तो इनपुट किसका, डेटा का, फिर उसका स्टोरिंग होगी, पहला कोई डेटा लिया हमने उसमें इनपुट किया कीबोर्ड से, इनपुट करने के बाद में हम क्या करेंगे, उस डेटा को हम स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद में फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे कि भाई इसमें करना क्या है, हमारे को कौन सी मेथड से इसका उपयोग करना है। फिर उसका जब वो हो गया तो उसके बाद में हम उसका आउटपुट लेंगे, आउटपुट लेने के बाद में हम उसको कंट्रोल में लेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आया है। इस प्रकार कंप्यूटर तंत्र में जो डेटा है उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसका इनपुट और आउटपुट ये हम कंप्यूटर के हार्डवेयर से इसको प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से जैसे कंप्यूटर में जो चारों प्रक्रियाएं हैं, जैसे मान लो कोई रिपोर्ट लिखी अपने कोई विजुअल मेथड से या कोई यूजर्स से वो सुनिश्चित, तो ये क्या है कि क्रिया नियंत्रण कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे विभिन्न प्रकार के जैसे हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर के साथ साथ में जैसे मान लो कोई यूनिट है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट्स, है ना, फिर कंट्रोलिंग यूनिट्स, तो ये विभिन्न यूनिट्स इसमें होती हैं। तो इन यूनिट्स के माध्यम से क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो अन्य विभिन्न जो चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो देर आर बिटवीन टू डिफरेंस ऑफ GIS हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में जैसे सर्वप्रथम डेटा का कलेक्शन करना, कलेक्शन करने के बाद में उसका स्टोरेज करना, स्टोरेज करने के बाद में उसकी प्रोसेस करना, प्रोसेस के बाद में फिर हम उसका आउटपुट प्राप्त करेंगे, यानी कि रिजल्ट, जिसका आउटपुट हम कह सकते हैं रिजल्ट। रिजल्ट करने के बाद में जब हम हार्डवेयर जो चीज़ें हैं वो पूरे होने के बाद फिर सॉफ्टवेयर का इसमें ये दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से जो GIS है ना, ये दोनों प्रक्रियाओं, इन पहले हार्डवेयर यानी कि हमारा की है, कीबोर्ड है, कंप्यूटर है, PC है, हमारा USB है, ये हार्डवेयर सिस्टम हो गया। इसके आंतरिक रूप से जो हमारे छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर है उनसे इनका एनालिसिस होगा। तो इस प्रकार ये सेट ऑफ टूल्स कहलाता है एक तरीके से GIS, सेट ऑफ टूल्स। और इस टूल्स का मूल जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जैसे अपन देखते हैं कि इस टूल का मतलब यही है कि उसका एनालिसिस करना, मतलब एनालिसिस कर लेना। तो इस देखते देखते हम जब आगे बढ़ते हैं तो जैसे कंप्यूटर को जैसे अपन सामान्य भाषा में एक माइंड ऑफ ह्यूमन कहते हैं, यानी कि मनुष्य का या मानव का एक तरीके से दिमाग कहते हैं कंप्यूटर को तरह। तो उसमें जो क्रियाएं हैं जो मस्तिष्क को नियंत्रण करती हैं, इसी प्रकार हमारा जो कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस डेटा को कंट्रोल करता है, इसका स्टोरेज करता है और स्टोर करने के बाद में फिर इसका प्रोसेसिंग यानी कि उसका फाइनल रिजल्ट निकालता है। तो सबसे पहले 4 हमारे सामने बिंदु आए। पहला बिंदु हमारे सामने जैसे इनपुट आया, दूसरा बिंदु हमारे पास में इसका स्टोरेज यूनिट आई, तीसरा फिर आउटपुट आएगा, आउटपुट आने के बाद में कंट्रोलिंग यूनिट आती है। कंट्रोलिंग यूनिट मीन्स व्यक्ति के सामने उसका रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद में फाइनल है कि वो रिजल्ट जब सामान्य रूप से उसका इंटरप्रेट होता है, और इंटरप्रेट होने के बाद में जब उसका सुपर इम्पोज होता है तो वो ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के रूप में उसका फाइनल हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर इसका मुख्य रूप से एक प्रसाधन है। सेकंड में जैसे कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर के हार्ड एक तरीके से जैसे अनुदेश होता है, एक तरीके से उसका एक ऑर्डर होता है। तो ये प्रोग्राम्स होते हैं छोटे छोटे, इन प्रोग्राम्स के माध्यम से अपने को जिस तरीके के जिस प्रकार के डेटा के जिस प्रकार के रिजल्ट हमें चाहिए होते हैं, स्टैटिकल चाहिए हमारे को, ग्राफिकल चाहिए हमारे को, लीनियर चाहिए हमारे को, या हमारे को एक तरीके से डायग्रामेटिक चाहिए,
तो जैसे डेटा का हमारे को रिजल्ट चाहिए वैसे ही हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। साथ ही हम अगर उसका और फिल्टर रिजल्ट प्राप्त करना चाहेंगे तो हम उसमें विभिन्न जो लेयर्स होती हैं विभिन्न डेटा की या विभिन्न प्रकार के इन्फॉर्मेशन की, उसको सुपर इम्पोज करते हुए हम एक संयुक्त रूप से जीआईएस के माध्यम से विभिन्न सॉफ्टवेयरों का उपयोग करते हुए उसमें उसका रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। ठीक। अब अगला जैसी चीज़ आती है भाई, जैसे लीवियर, हाँ, ये भौगोलिक सूचना तंत्र के अंत तक एक संपूर्ण क्रियाविधि से निपुण वैज्ञानिक कंप्यूटर हैं। कोई प्रोग्राम्स की बात, जैसे हाई टेक्निक्स आ गए, हाई स्पीड के आ गए, हाई लेवल के आ गए, है ना। कंप्यूटर के जैसे फेजेज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, जिसको अपन जर्नेशन बोलते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अगला जैसे डेटा बेस है। डेटा बेस का मतलब वही एक डेटा क्या होता है, डेटा एक फैक्ट होता है जो विजुअल भी हो सकता है, वो एक स्टेटमेंट के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, जिसको बिल्कुल शुद्ध भाषा में चर बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो वो जो वेरिएबल्स को हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कलेक्ट कर लेते हैं तो वो डेटा कहलाता है। डेटा के साथ साथ में ही जैसे मान लो जीआईएस की जो एक जिसको अपन यूँ कहेंगे कि मैथडोलॉजी है, तो मैथडोलॉजी इससे पहले मैं वर्णित करता हूँ कि भाई इनको कलेक्ट करना, फिर उनको कोडिंग डिकोडिंग करना, फिर उनको ड्राइविंग एट्रीब्यूट्स करना जैसे जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का, फिर उसके बाद में उसको एनालिसिस उसका चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जब डिस्प्ले में जो फाइनल जब रिजल्ट आता है, तो जैसे हमारे सामने ये जो मानचित्र है इसमें देख पा रहे हैं हम कि जैसे मानचित्र है, तो इसमें जैसे सोर्स ऑफ मैप है, तो यहाँ पे क्या है कि 5 मैप यानी कि 5 विभिन्न इन्फॉर्मेशन को एक साथ मतलब एक साथ सुपर इम्पोज किया जा रहा है। पहला जैसे नीचे से देखेंगे अपन, नीचे से देखो जैसे ओनर हो गया, दूसरा जियोलॉजी हो गया, तीसरा कवर यानी कि लैंड यूज पैटर्न को माना है, चौथा सोयल, और पांचवा हो गया टोपोग्राफी। जब हम इन चीज़ों को पांचों सीट को एक साथ रखेंगे तो फिर लैंड डेटा की जो फाइल है या ड्राइव डेटा है वो आपस में एक दूसरे की सूचनाओं को लेते हुए फाइनल जो इसका एनालिसिस आउटपुट है वही एक तरीके से यूँ कहेंगे कि अब हम इसका जीआईएस का बहुत ही बेहतरीन उपयोग है। साथ ही जैसे बात कर चुके हैं कि जब ये अमेरिका के अंतर्गत, पुनः हम वापस आ रहे हैं इसकी भूमिका में, कि जब अमेरिका में नौसेना के रूप में जब विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन थी तो वहाँ पे युद्धाभासों के लिए विभिन्न जैसे सोइल्स थी, विभिन्न एटमॉस्फेयर थे, क्लाइमेट्स थी, क्लाइमेट कंडीशन थी, वहाँ के वाटर रिसोर्सेज थे, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज थे, वहाँ पे एक तरीके से नेचुरल हैजार्ड्स थे इत्यादि के बारे में जो सूचनाएं जब एकत्रित करते रहते थे, और उन एकत्रित सूचनाओं के आधार पर फिर वो किसी भी भौगोलिक जो लोग जिसको ना जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में, वहाँ की जियोग्राफिकल साइट्स के बारे में, वहाँ उनका एनालिसिटिक एक तरीके से अध्ययन प्राप्त करते थे, और उस अध्ययन के माध्यम से यह अपने उस सूचना को अपने राष्ट्र और अपनी सेना के लिए उपयोग में लाते थे। तो वहाँ से जीआईएस की एक तरीके से उत्पत्ति हुई है। ये भूगोल में जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनमें प्राय प्रथम एक कॉन्सेप्ट थी जो कि ज्योग्राफी में नई नई जो तकनीकों का संयुक्त रूप से सम्मिलित हुआ था, तो उसमें जीआईएस एक तरीके से प्रथम यानी कि प्रथम सोपान के रूप में अग्रणी रही है। धन्यवाद।